दर्शकों, मैं हूं ऐश्वर्या कपूर और आप देख रहे हैं मेरे साथ पूछता है भारत। ऐश्वर्या के एजेंडा से शुरुआत करते हैं और शुरुआत जम्मू कश्मीर से। जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग था, है और रहेगा, ना इसमें कोई दो राय थी, ना है और ना कभी होगी। लेकिन जम्मू कश्मीर का इलेक्शन जैसे ही अनाउंस किया गया इलेक्शन कमीशन द्वारा, वैसे ही यह बात तय हो गई थी कि जम्मू कश्मीर को लेकर राजनीति एक बार फिर बहुत तेज हो जाएगी। दर्शकों, दो दिन पहले जम्मू कश्मीर में, 2 दिन पहले, ऑफ दिस ग्राफिक्स, ये वाला ग्राफिक हटा दीजिए, थैंक यू वेरी मच। हटा दीजिए ग्राफिक्स, रिमूव दिस ग्राफिक्स। जम्मू कश्मीर में दर्शकों 2 दिन पहले पहुंचे थे राहुल गांधी। वो विजुअल्स भी मुझे ऑन एयर चाहिए। 2 दिन पहले राहुल गांधी पहुंचे, आराम से लाल चौक गए, खाना वाना खाया, वाजवान खाया, ट्वीट किया, बहुत अच्छा है, सब कुछ अच्छा है। लेकिन उसी दिन लग गया था मेरे को कि बीजेपी को समझ आ रहा है कि 370 हटने के बाद, 35 से हटने के बाद ये पहला इलेक्शन है जम्मू कश्मीर में। बहुत महत्वपूर्ण इलेक्शन है, सिर्फ जम्मू कश्मीर के लिए नहीं, पूरे भारत के लिए और बीजेपी के लिए खासकर 2024 के जनरल इलेक्शन के बाद यह सबसे बड़ा लिटमस टेस्ट होगा। क्योंकि अगर कहीं यहां कुछ 19-20 हो गया, अगर जम्मू कश्मीर में कहीं कुछ 19-20 हो गया, विजुअल्स मूव ऑन, तो बीजेपी के नेता के लिए दिक्कत हो जाएगी। बीजेपी के नेता 370 हटाना, 35 से हटाना सिंगल हैंडेडली। मूव विद द पिक्चर्स, अनिल लिसन टू मी। सबसे बड़ी दिक्कत हो जाएगी बीजेपी के लिए अगर जम्मू कश्मीर में कुछ 19-20 हो गया। 370 हटाना, 35 से हटाना कितना बड़ा कदम था प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह का, ये हम सब जानते हैं। लेकिन आज कुछ सवाल, ग्राफिक्स, कुछ सवाल गृह मंत्री अमित शाह ने पूछे सीधे राहुल गांधी से। अमित शाह का सीधा वार है राहुल गांधी पे, स्पेसिफिकली राहुल गांधी। वो ये गुपकार गैंग वालों से सवाल नहीं पूछ रहे, और जिनको आज तक समझ नहीं आया ये गुपकार गैंग हम क्यों बोलते हैं, वो गुपकार सड़क है, अभी सुशील पंडित जी आएंगे आपको बता देंगे, वो सड़क है गुपकार रोड, जहां पे ये बड़े बड़े नेता जम्मू कश्मीर के जो सो कॉल्ड जमहूरियत के रिप्रेजेंटेटिव अपने आप को बोलते हैं, वहां रहते हैं एकड़ों बड़े घरों में। ठीक है, सुरक्षा के नाम पे जो भी है ठीक है, उनको ठीक लगता, वो रहते हैं वहां। लेकिन दर्शकों, बात यह कि ये जो 10 सवाल एक एक करके आज आपके स्क्रीन पे चलेंगे, इसमें से क्या गलत है मैं पूछता हूं। सवालों के तौर पे या सवालों के द्वारा, जिसे कहते हैं वाया क्वेश्चंस, अटैक किया है अमित शाह ने राहुल गांधी पे कि कम क्लीन, कि राहुल गांधी बताइए आपकी क्या रियलिटी है, कि क्या राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी धारा 370 और आर्टिकल 35A को वापस लाना चाहती है, हां या ना, पूछता है भारत। क्या कांग्रेस और राहुल गांधी कश्मीर को ऑटोनॉमी देना चाहते हैं, बताए राहुल गांधी, पूछता है भारत। क्या कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरह जम्मू कश्मीर में फिर से अलग झंडे सेपरेट फ्लैग की बात कर रही है, यह बताएं राहुल गांधी, क्योंकि वो इन सब बातों पे चुप रहते हैं। और अगर ज्यादा उनसे पूछ लिया जाए तो बंगाल की बेटी, भारत की बेटी के ऊपर जैसे सवाल पूछा था, बोल देते हैं शिवम बाबू कि इट्स अ डिस्ट्रैक्शन। क्योंकि बताइए ना, क्या राहुल गांधी ने साफ किया? क्योंकि उमर अब्दुल्ला का पॉइंट साफ है, महबूबा मुफ्ती का पॉइंट साफ है, वो तो सेपरेट फ्लैग चाहते हैं। क्या राहुल गांधी चाहते हैं? वो तो कश्मीर की ऑटोनॉमी भी चाहते हैं, क्या राहुल गांधी चाहते हैं? ये वो 10 सवाल हैं दर्शकों, इसी पे है आज पूछता है भारत, द स्पेशल रिपोर्ट, एंड देन वी डिबेट विद अ वेरी वेरी स्पेशल पैनल। स्पेशल रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर में 27 दिन बाद चुनाव है, लेकिन सियासी उबाल की गर्मी दिल्ली तक पहुंच रही है। कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के बीच अभी गठबंधन हुए 48 घंटे भी नहीं हुए थे।
बीजेपी ने गठबंधन पर सवाल उठा दिए और गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस से सवाल पूछा कि क्या राहुल गांधी अब्दुल्ला की पार्टी के घोषणा पत्र के साथ खड़े हैं। Congress party needs to answer if the National Conference's agenda of restoration of Article 370 is acceptable to the Congress party. गृह मंत्री अमित शाह के सुलगते सवाल से कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस तिलमिला उठी और अब कांग्रेस ऐसे बात कर रही है जैसे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के घोषणा पत्र से अनजान है। जम्मू कश्मीर में 10 साल बाद चुनाव होने जा रहा है। 2 दिन पहले राहुल गांधी भी रात में लाल चौक पर बेफिक्र होकर डिनर करते नजर आए थे, आइसक्रीम का मजा लिया। ऐसे में सवाल ये कि क्या राहुल गांधी को जम्मू कश्मीर की शांति पसंद नहीं आई। सवाल ये भी कि कांग्रेस भले ही संविधान करती है लेकिन संविधान पर भरोसा नहीं करती है। और सबसे बड़ा सवाल ये है कि कांग्रेस जीत के लिए 370 की वापसी के लिए क्या तैयार है, पूछता है भारत। ये भारतीय जनता पार्टी के युवा नेता हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, वरिष्ठ पत्रकार विजय त्रिवेदी जी हैं, कश्मीरी एक्टिविस्ट और वेरी सीनियर पॉलिटिकल एनालिस्ट सुशील पंडित जी मेरे साथ जुड़ रहे हैं। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग इन। सुशील जी वाराणसी में हैं आप, मुझे बताया जा रहा है। सुशील जी, वाई सुशील जी नॉट ऑन एयर। राजकुमार भाटी जी वरिष्ठ नेता, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता भाटी जी। राहुल देव जी वरिष्ठ पत्रकार, कांग्रेस पार्टी के नेता रत्नाकर त्रिपाठी जी। भाटी जी, राहुल गांधी जी को तो कोई नहीं समझा सकता, आपको मैं समझा दूं। वो उस दिन मेरी डिजिटल टीम से, वो आपकी प्रतिक्रिया नहीं थी, वो बीजेपी नेता की प्रतिक्रिया थी, आपके नाम पे चली गई थी। उसके लिए माफी भी, और हमने उसे हटा भी दिया था क्योंकि मुझे पता चला कि आपसे लेके अखिलेश यादव तक सब बहुत दिक्कत में आ गए भैया कि भाटी जी ने अखिलेश यादव के खिलाफ कैसे प्रतिक्रिया दे दी। आपने नहीं दी थी, वो हमने क्लियर कर दिया था। बिल्कुल, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग इन। लेकिन मैं एक इन प्रिंसिपल सवाल पूछ रहा हूं आज। एक इन प्रिंसिपल सवाल है। सुशील पंडित जी, शिवम जी, आ रहा हूं मैं। पहले पॉलिटिकल एनालिस्ट के पास जा रहा हूं, वरिष्ठ पत्रकारों के पास जा रहा हूं। सुशील पंडित जी, एक एक सवाल, वो 10 पॉइंटर मैंने पढ़े, बीजेपी ने बहुत अच्छे से ग्राफिक बना के उसको किया। लेकिन मैं बोल रहा हूं, एक भी बात ऐसा बताइए वेरी सीरियसली जो अमित शाह ने राहुल गांधी से पूछी और वो गलत हो। मैं वो रिपीट कर सकता हूं 10 पॉइंट, बट दैट विल बी रेपिटेशन। मैं आपसे जानना चाहता हूं सुशील जी। जी जी जी, बात बिल्कुल ठीक है। आखिरी पॉइंट तक, चाहे वो शंकराचार्य पर्वत को तख्ते सुलेमान कहना हो, हारी पर्वत को कोहे मारान कहना हो, 370 को वापस बहाल करना हो, ये बहुत सही सवाल हैं और अच्छा है कि इस विषय पर चुनाव लड़ लिया जाए। इन्हीं विषयों पर आप एक दूसरे की तबीयत साफ कर दें। यही नहीं, आप पीडीपी से भी सवाल पूछ सकते हैं कि वो क्या सेल्फ रूल डॉक्यूमेंट के तहत जम्मू कश्मीर का बॉर्डर खोल देना चाहते हैं? क्या जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान की मुद्रा लागू करना चाहते हैं जैसा कि उन्होंने उसमें लिखा है? क्या जम्मू कश्मीर में शरिया के तहत बैंकिंग लाना चाहते हैं जैसा कि उसमें उन्होंने लिखा है? क्या जम्मू कश्मीर का जॉइंट मैनेजमेंट चाहते हैं पाकिस्तान के साथ? इस तरह की तजवीजें हैं पीडीपी के सेल्फ रूल डॉक्यूमेंट में, और ये आज की नहीं है, 18 साल से हैं। तो इन सब विषयों पर, और नेशनल कॉन्फ्रेंस की तो तजवीज है कि 1953 से पहले जो ऑटोनॉमी थी, 370 ही नहीं, 1953 से पहले जिस तरह की स्वायत्तता जम्मू कश्मीर में थी वैसी ही होनी चाहिए। यानी वहां पर प्राइम मिनिस्टर होना चाहिए, चीफ मिनिस्टर नहीं। वहां सुप्रीम कोर्ट का दखल नहीं होना चाहिए, वहां चीफ इलेक्शन कमिश्नर का दखल नहीं होना चाहिए, वहां कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल का दखल नहीं होना चाहिए। वहां अपना झंडा होना चाहिए, अपनी नागरिकता स्वयं परिभाषित करने की क्षमता, ताकत होनी चाहिए। तो आप इन सब प्रश्नों को, क्योंकि ये भारत को तार तार करने वाले, सुरक्षा को ताक पर रखने वाले, अखंडता को चुनौती देने वाले प्रश्न हैं, ये होने चाहिए। लेकिन एक प्रश्न मेरा है, केवल एक, ऐश्वर्या जी, और मैं चाहता हूं वो पूछूं, प्लीज पूछिए, कि ये सब बहस क्या चुनाव और वोट से पहले की बहस है
या चुनाव के बाद आप किन लोगों से गठबंधन करेंगे उसमें भी शामिल है। शिवम सुन रहे हैं ना? चुनाव के बाद आप नेशनल कॉन्फ्रेंस या पीडीपी से कोई गठबंधन नहीं करेंगे, शपथ लेते हैं? बीजेपी को भी लाइए। ये बहुत जरूरी है। एब्सोल्युटली शिवम त्यागी। सुशील जी ने बोला बिल्कुल ठीक है, सब कुछ ठीक है, लेकिन ये तो बता दो कि इलेक्शन के बाद कहीं अगर 2-4 सीटें, 5 सीटें, 10 सीटें कम रह गई तो सरकार बनाने के लिए जैसे पिछली बार किया था, इस बार भी कहीं गुपकार गैंग को तोड़ के उसमें से एक पार्टी से मिलकर सरकार तो नहीं बना लेगी बीजेपी? बहुत वैलिड सवाल है, क्योंकि एक बार आप कर चुके हैं। हालांकि आपने माफी मांगी, उसके बाद बोला गलती हो गई, सब हो गया, आपके नेताओं ने बोला, बट रियलिटी है शिवम विद ग्राफिक्स। नहीं, बिल्कुल वैलिड सवाल है, और तब की स्थितियां कुछ और थी और अब की स्थितियां कुछ और हैं। उन स्थितियों में जम्मू कश्मीर में 370 था, उन स्थितियों में 35A था, उन स्थितियों में पाकिस्तान के झंडे थे, उन स्थितियों में पत्थरबाज थे, उन स्थितियों में वहां के दलित जो है, गुर्जर जो है, बक्करवाल जो है, पहाड़ी जो है, उनको आरक्षण नहीं मिलता था। उन स्थितियों में हालत बेहद खराब थी। उन स्थितियों में तिरंगा झंडा लेकर घूमना लगभग असंभव था। आज वो सारी स्थितियां वहां से भारतीय जनता पार्टी जब से वहां पर आई और फिर उसके बाद जो है वहां पर राष्ट्रपति शासन लगा, वो खत्म कर दी गई है। कश्मीर जैसा हिंदुस्तान का था वैसा ही हो गया है, चीजें बेहतर हैं और हम चुनाव में हैं। चुनाव में जब एक क्षेत्रीय पार्टी इस तरह के प्रोमिसेस अपने मैनिफेस्टो में करती है कि हम 370 रिस्टोर करेंगे, हम 35A रिस्टोर करेंगे, हम जम्मू कश्मीर का जो झंडा है उसको वापस लेकर आएंगे, हम जो है वहां पर इस तरह की सारी स्थितियां उनको खत्म करेंगे, तो हमारा उस पार्टी से, यानी कि उस कांग्रेस पार्टी से, उस खानदान से टू बी प्रिसाइज सवाल है, जिसने उस खानदान ने जिस पूरे कश्मीर को बर्बाद किया है, कि क्या स्टैंड है आपका जम्मू कश्मीर के अलग झंडे पर? क्या आप उसको फिर से वापस लाना चाहते हैं? क्या 370 को वापस लाना चाहते हैं? क्या 35A को वापस लाना चाहते हैं? क्या पत्थरबाज जो है उनके परिवारों को सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी, ये ऑर्डर है, उसको खत्म करना चाहते हैं? इस तरह के तमाम वो 10 सवाल है जिनको मैं भी रिपीट नहीं करना चाहता, और वो सवाल कांग्रेस से इसलिए है क्योंकि अब जम्मू कश्मीर स्वस्थ है। वहां पर रात को 11 बजे खड़े होकर एक परिवार का वारिस, जिस परिवार ने उस जम्मू कश्मीर को बर्बाद कर दिया, वो चाय पी सकते हैं। तो क्या इन सवालों का जवाब नहीं लिया जाना चाहिए? वही सवाल है हमारे। लेकिन शिवम 10 साल से देश में आपकी सरकार है, 11 साल टू बी स्पेसिफिक, बट शिवम देश में 11 साल से आपकी सरकार है। 370 जब आपने हटाया तो आपने ये वादा किया था कि कश्मीर की सिचुएशन बेहतर होगी। आज भी आप जानते हैं पिछले 60 दिन में आप देखिए, चाहे वो डेलिबरेटली हो रहा है बॉर्डर पार से, प्रधानमंत्री मोदी के तीसरी बार शपथ लेने के बाद किस तरह से जम्मू कश्मीर में दोबारा देयर इज अ पुश ऑफ टेररिज्म। अलग अलग रिपोर्ट्स आ रही हैं कि अफगानिस्तान से तालिबान फाइटर्स आए हैं, पाकिस्तान के SSG कमांडोज अंदर घुसे, क्या क्या आ रहा है रिपोर्ट्स, ये आप जानते हैं। बट इस सब की जिम्मेदारी आपकी है। इस सब के लिए आप ओमर अब्दुल्ला या महबूबा मुफ्ती को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते। बिल्कुल है, उस सब की जिम्मेदारी, क्योंकि आपने वहां पर सरकार बिल्कुल है, गवर्नर रूल की तरह आपने 370 35 से हटा के कहा कि वी विल गेट बैक नॉर्मलसी इन जम्मू कश्मीर। नॉर्मलसी में शिवम त्यागी और ऐश्वर्या कपूर सुशील पंडित के साथ गुलमर्ग और सोनमर्ग में घूम पाएंगे। मेरे तो मैं बता रहा हूं, एक ही बार जाने की, मैं अपने परिवार के साथ बहुत पहले गया था, इट्स ब्यूटीफुल। बट आम भारतीय कब जाएगा सुशील पंडित जी के साथ? मैं जाना चाहता हूं, एंड आई वांट टू पूछता है भारत सोनमर्ग के उस या गुलमर्ग के उस वो ग्राउंड से जिसमें सामने वो कौन सा बहुत बड़ा होटल है, खैबर वैबर, कोई बहुत बोलते हैं, बहुत बड़े लोग वहीं रहते हैं, उमर अब्दुल्ला जब भी रहते हैं वहां से एक दिन करना है सुशील पंडित जी। ऐश्वर्या जी तो पूछता है भारत, बट शिवम त्यागी वे कब? ऐश्वर्या जी अभी बता देता हूं। ऐश्वर्या जी, एक डेटा कहता है, शिवम त्यागी नहीं कहता, शिवम त्यागी को विश्वास मत कीजिएगा। जम्मू कश्मीर में 2019 से पहले साल में 6,52,000 यात्री जाते थे। आज अगर मैं खास तौर पर वहां पर बात करूं तो 27,10,000 सालाना जो है वहां पर यात्री जा रहे हैं, यानी कि जाहिर है टूरिज्म बढ़ा है। आपने एक बात बिल्कुल सही कही, जिस तरीके से हाल ही में चुनाव को देखते हुए जम्मू कश्मीर को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश आतंकवादियों द्वारा हुई है, हम साफ कह देना चाहते हैं, वो अगर हमला करेंगे, एक मारेंगे, हम 4 मारेंगे, उनको 2.5 फीट धरती में गाड़ देंगे। स्टैंड क्लियर है हमारा। पिछले 4 साल में आम जो सिविलियन था, पुलिस और फौज, उनकी जो आपस में टसल होती थी, उसमें अप्रोक्सीमेटली जम्मू कश्मीर में 2016 से 19 के बीच में 124 लोग मरे थे। 0 हो गए वो। पत्थरबाजी की घटना 0 हो गई है। पाकिस्तान का झंडा गायब हो गया है। मैं कहता हूं कि हम नॉर्मलसी पर जम्मू कश्मीर को लेकर आएंगे, लेकिन
एक प्रिंसिपल ऑपोजिशन पार्टी जो हमारे साथ वहां पर लड़ रही है, अगर वो 370 को वापस लाने की बात करती है, कश्मीर के झंडे को वापस लाने की बात करती है, 35A को वापस लाने की बात करती है, पत्थरबाजों के परिवार को सब कुछ आपने सरकारी बोला। नौकरी ये सब बहाली मैं करने जानता की हूं। बात करती है, तो शिवम, उनसे जवाब लेकिन चाहिए हमें। मैं इससे पहले राहुल जी और विजय जी के पास जाऊं, भाटी जी आ रहा हूं आपके पास भी। इंडिया अलायंस की आप एक बहुत मजबूत पार्टनर है ना, लेकिन जो सवाल सुशील पंडित जी ने पूछा था, कहीं सरकार बनाने के लिए शिवम त्यागी जी आप अलायंस तो नहीं कर लेंगे इस बार? किसी गुपकार कैन के साथी के साथ ब्रीफली आंसर कर दीजिए। कैन यू कंफर्म दैट? बिल्कुल नहीं। अगर किसी घर में से बिल्कुल नहीं करेंगे। किसी भी घर में से जाले हटाने के लिए, सफाई करने के लिए वहां घुसना आवश्यक है। हमने जिन परिस्थितियों में अलायंस किया था, हमें सफाई करनी थी, चीजों को बेहतर करना था, कर दिया। अब हम चुनाव में हैं, चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे। नहीं, आप जीतेंगे, लेकिन आप फिर ये नहीं बोल रहे। मैं आपसे दोबारा पूछ रहा हूं, 30 मोर सेकंड्स टू यू। हाइपोथेटिकल सिचुएशन, 4 सीट कम है आपके पास, 5 सीट कम है आपके पास, 10 सीट कम है आपके पास। उमर अब्दुल्ला बोलते हैं या महबूबा मुफ्ती बोलती हैं, आई एम रेडी, सपोर्ट मी, या मैं आपको सपोर्ट करता हूं। बीजेपी सपोर्ट लेगी कि नहीं लेगी? क्लियर क्वेश्चन, गिव मी अ क्लियर आंसर। सीधा सवाल है, सीधा जवाब दीजिएगा प्लीज। बिल्कुल सीधे सवाल का सीधा जवाब है, हम अलायंस नहीं करने जा रहे हैं, हम जीत कर आ रहे हैं। नहीं करने जा रहे हैं, ऑफिशियली बोल रही है बीजेपी के प्रवक्ता। लेट्स सी वेदर यू स्टिक ऑन दैट और नॉट। राहुल देव जी, भाटी जी, विजय त्रिवेदी जी, रत्नाकर जी, राहुल देव जी, ऐश्वर्या जी रिकॉर्ड कर लीजिए। नहीं सर, बोलने से पहले पीसीआर को बोल दिया था मैंने। आज शर्मा नहीं है, लेकिन अनिल है, उसको मैंने बोल दिया था रिकॉर्ड कर लेना। रिजल्ट पे आने के बाद शिवम त्यागी को स्टूडियो में बुला के करूंगा सर, टेंशन नहीं लेना। राहुल देव जी, सर योर रिएक्शन ऑन दिस। बिल्कुल राहुल देव जी, व्हाट्स योर एनालिसिस? ये जो 10 सवाल अमित शाह ने राहुल गांधी से पूछे हैं, इसमें कुछ गलती तो नहीं, बट इज इट ओनली हैपनिंग बिकॉज ऑफ इलेक्शन? सर राहुल देव जी। ऐश्वर्या जी, सर बीजेपी के नेता ने कांग्रेस के लिए और राहुल गांधी के लिए जो सवाल पूछे हैं, उसका जवाब तो कांग्रेस पार्टी और उसके प्रवक्ता देंगे। मुझे या पत्रकारों को, किसी पत्रकार को उनका सवाल देने की जरूरत ही नहीं है, जवाब देने की। हम सिर्फ अपनी बात कर सकते हैं। और मैं समझता हूं कि ये एक बहुत रोचक चुनाव होगा और देश के लिए निश्चय ही बहुत महत्वपूर्ण चुनाव होगा। जहां तक 370 और 35A का सवाल है, उनको हटाने से पहले ही ये बात सब जानते हैं कि लगभग 90% उसके जो मूल प्रावधान थे वो हटाए जा चुके थे। और हर क्षेत्र में, सुप्रीम कोर्ट के ज्यूरिसडिक्शन से लेकर बाकी क्षेत्रों में भी, भारत का संविधान ही वहां पर लागू हो रहा था। पिछले कई दशकों से धीरे धीरे ये परिवर्तन होता रहा है। तो आज 1953 की बात करना या जो मूल प्रावधान थे 370 के, उनकी बात करना थोड़ा ठीक नहीं है, अनैतिहासिक बात है। क्योंकि वो जब ये हटा है तब वो प्रावधान थे ही नहीं ऑपरेशनल, वो हटाए जा चुके थे, बदले जा चुके थे। तो सवाल ये नहीं है कि अब ये उनको तय करना है कि घाटी और जम्मू के लोगों को अपने वोट से ये तय करना है कि वो इन सवालों के बारे में क्या सोचते हैं। 370 के बारे में मेरी अपनी निजी राय है कि एक अध्याय जो खत्म हो गया एक बार, उसको दोबारा शुरू करना और दोबारा उसको जीवित करना एक नए विवाद को जन्म देना है। तो अब इतिहास हमें आगे ले जाने को बाध्य कर रहा है। तो जो हो गया वो हो गया। अब हमें आगे मिलकर और सारी पार्टियों को मिलकर जम्मू कश्मीर को और भारत को आगे ले जाने की बात करनी है। तो उसमें हर बार अतीत पर जाने से कोई ज्यादा लाभ किसी को होता नहीं है, सिवाय एक भावनात्मक अपील के। तो पहली बात तो यह है। दूसरी बात कि बहुत पुराने हमारे मित्र, परम मित्र सुशील पंडित ने, सुशील जी को लाइए प्लीज, बहुत सारी बातें, वो तो उस्ताद हैं जम्मू कश्मीर के, मैं तो कुछ भी नहीं उनके बराबर जानता। लेकिन मेरी अपनी एक मोटी समझ ये है कि जो हो गया, मैं जैसे मैंने कहा 53 में क्या था, किसने क्या चीजें दी थी, किसने अपने दस्तावेजों में क्या था, उसको छोड़कर अभी ये जो सारी पार्टियां अपने चुनाव घोषणा पत्र में, मैनिफेस्टोज में जो घोषणाएं करें, हमें उन पर फोकस करना चाहिए। मैं नहीं जानता, मैंने नहीं पढ़े अभी कि किसने क्या मैनिफेस्टो जारी किया है, शायद अभी नहीं हुए हैं। वो जब होंगे तब हमें पता चलेगा कि उनका इन सारे सवालों पर स्टैंड क्या है। राहुल गांधी ने कुछ बातें कही हैं, कुछ फारूक अब्दुल्ला ने कही हैं,
उन पर कांग्रेस पार्टी और वो लोग जवाब देंगे। लेकिन मैंने मोटी बात यह है कि हमें पीछे नहीं जाना है, हमें आगे जाना है। आगे जाना है। ब्रीफली सुशील पंडित जी इस पे इंटरेक्ट करें, मैं फिर आ रहा हूं रत्नाकर जी। सुशील जी, योर ब्रीफ कमेंट। शिवम जी आ रहा हूं। जी राहुल देव जी प्रणाम। आपसे मैं कमोबेश सहमत हूं, लेकिन 370 की बहुत सी शर्तें लागू नहीं होती थीं, लेकिन बहुत सी अहम बातें अब भी थीं। जैसे भारत की संसद का हस्तक्षेप नहीं था, जम्मू कश्मीर में कानून नहीं बना सकती थी भारत की संसद। कश्मीर का एक अपना संविधान था जो भारत के संविधान से भिन्न था। उसमें माइनॉरिटीज, अल्पसंख्यकों का तसव्वुर नहीं था, उसमें रिजर्वेशंस नहीं थी, उसमें असेंबली की मियाद 6 साल थी, उसमें परमानेंट रेजिडेंट सर्टिफिकेट पीआरसी, वहां की अपनी नागरिकता परिभाषित अभी भी होती थी, स्टेट सब्जेक्ट्स अभी भी थे। ये बहुत मोटे और बड़े प्रावधान थे जो पृथकतावाद को खाद पानी देते थे। और आज भी वहां की जो 2 प्रिंसिपल मेन स्ट्रीम पार्टीज जिनको हम कहते हैं पीडीपी, उनका होम रूल डॉक्यूमेंट देख लीजिए, घिन आती है उसको पढ़कर। उसी नेशनल कॉन्फ्रेंस का मैनिफेस्टो देख लीजिए, प्री 53 ऑटोनॉमी, जबकि शेख अब्दुल्ला ने 1980 में देवीदास ठाकुर कमेटी बनाई थी। उसको यह कहा गया था कि आप देखें कि 370 में से जो डाइल्यूशंस हुए हैं अब तक, क्या वो स्टेट के लिए, राज्य के लिए सही हैं, मुफीद हैं, लाभदायक हैं, या हमें उसमें से कुछ बदलने का आग्रह करना चाहिए। देवीदास ठाकुर कमेटी जो डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर थे जम्मू कश्मीर के, उससे पहले जज रह चुके थे हाई कोर्ट के, उन्होंने कहा कि ये सारे परिवर्तन हमें एक्सेप्टेबल हैं, हमें स्वीकार हैं और ये प्रदेश की प्रगति के लिए ठीक हैं। उसी नेशनल कॉन्फ्रेंस ने उन्हीं शेख अब्दुल्ला ने देवीदास ठाकुर कमेटी की रिपोर्ट को एक्सेप्ट किया, 370 में आए परिवर्तनों को एक्सेप्ट किया। लेकिन विजय जी आ रहा हूं सर। तीसरी पीढ़ी कह रही है कि हमें 1953 से पीछे लौटना है। वही उमर अब्दुल्ला कह रहे हैं कि हमें 1953 से पीछे लौटना है, जबकि शेख अब्दुल्ला ने देवीदास का ठाकुर कमेटी की रिपोर्ट को पूरा 100% एक्सेप्ट किया, जिन्होंने कहा कि सारे परिवर्तन मान्य हैं। तो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, हमें इतिहास में पीछे लौटकर नहीं जाना है, यह बेतुकी बात है। लेकिन चुनाव लड़ने पर ये जो पार्टियां आमादा हैं और मैनिफेस्टोज लेके आई हैं, ये कितना बेतुका घोषणा पत्र है। ये देश को रसातल में ले जाने वाला है। और ऐसी पार्टियों के साथ चुनाव के बाद होने वाले गठबंधन महापाप हैं, महापाप पहले हो चुके हैं, आगे ना हो, इसी की कामना है। उस पे तो मैंने ऑन रिकॉर्ड ले लिया शिवम त्यागी को। शिवम जी आ रहा, राहुल देव जी वांट्स टू मेक अ क्विक पॉइंट। रत्नाकर जी पूछना आपसे मुझे जी, क्विक पॉइंट सर। भाटी जी आ रहा हूं। मुझे सुशील की बात पर सिर्फ 2 बातें कहनी है कि क्या ये सारे प्रावधान 1953 की स्थिति के बारे में बीजेपी को पता नहीं था जब बीजेपी ने समझौता किया था पीडीपी से? क्या ये उसके बाद अचानक प्रकट हुए हैं और उनको ज्ञान प्राप्त हुआ? पहली बात। दूसरी बात कि 370 और 35A पर जब सुप्रीम कोर्ट का इतना बड़ा फैसला आ चुका है, तो ये कोई भी कहे कि अब वापस उसको, उस फैसले को उलटकर फिर से उस पे पिछली स्थिति में जाया जा सकता है, ये बात ही अजीब है अपने आप में। एक अंतिम कानूनी बात सुप्रीम कोर्ट की बेंच की ये कह दी गई है, उस पे फैसला आ चुका है। अब इन बातों से क्या मतलब है? सर मतलब ये है कि राजनीति हो रही है। आपको क्या लगता है बीजेपी कोई समोसा या चाय की दुकान थोड़ी चला रही है? राजनीति करनी है विजय जी। नहीं समझिए, राजनीति करनी है, एक्सपोज करना है। सर देखिए, मैं आपकी बात मानता हूं, लेकिन भाटी जी से अगर पूछ लूं मैं कि भाटी जी बताइए, नेशनल कॉन्फ्रेंस कहती है कि एक अलग झंडा होना चाहिए, आप क्या कहते हैं? रत्नाकर जी से पूछ लूं राहुल गांधी क्या कहते हैं, तो क्या बोलेंगे वो? नहीं, एक देश एक झंडा। तो फिर आप अलायंस कैसे कर रहे हैं? जो सवाल बीजेपी के ऊपर है कि आप अलायंस नहीं करेंगे, कांग्रेस के ऊपर भी तो है। क्यों रत्नाकर जी? देश एक झंडा एक, कश्मीर की ऑटोनॉमी पे क्या स्टैंड है आपका? बताएंगे कि नहीं बताएंगे? 35 से 370 वापस लाना चाहते हैं कि नहीं? क्योंकि ओमर अब्दुल्ला इज क्लियर। देखिए, ओमर अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती कम से कम क्लियर तो है, साफ तो है सुशील पंडित जी कि हाँ वी स्टैंड फॉर दिस। आप तो ना इधर है ना उधर है, बताइए तो, क्लियर कीजिए। विजय जी कमिंग टू यू आफ्टर दिस। ऐश्वर्य जी, आपने बहुत मौजूद बात कही है।
एक्सपोज करना है और एक्सपोज होना है। अच्छा, होना भी है क्या? हाँ, नायडू जी कहते हैं कि 4% हम मुसलमानों को आरक्षण देंगे और पूरे देश में अमित शाह उसी समय मुसलमानों के आरक्षण को गरियाते फिरते हैं और उन्हीं के साथ आंध्र में समझौता करते हैं, तेलंगाना में समझौता करते हैं। बीजेपी अभी तक 2 बार या 3 बार कह लीजिए नेशनल कॉन्फ्रेंस, बीच में मत बोलिएगा, और पीडीपी से सहूलियत की शादी कर चुकी है। जब मन में आया शादी की, जब मन में आया तलाक हो गया। राहुल देव जी ने बड़ी सही बात पूछी कि भाई 53 में जब चीजें समाप्त हो गई तो ये जब शादियां हो रही थी राजनीतिक, तब क्या बीजेपी को ये बात नहीं पता था? और आप भी बड़े मासूम है, बहुत भोले हैं। कितनी ताकत से आपने कहा, बीजेपी ने ऑफिशियली कहा हम समझौता नहीं करेंगे। इस मासूमियत पे वारी जाऊं ऐश्वर्या जी। अच्छा, अमित शाह ने कहा कि बिहार के लोगों, जो लोग कहते हैं मान लो सुन लो, नीतीश बाबू, वल्लभ बाबू, बीजेपी के पूरी बात सुन लीजिए, बीजेपी के दरवाजे बंद हो चुके हैं। अगले दिन समझौता कर लिए। जिस दिन प्रधानमंत्री को अजित पवार को चोर बोला, कहा कभी नहीं लूंगा, अगले दिन समझौता कर लिए। शिवम आ रहा हूं। नवीन जिंदल परेड ये देखिए, ये है जो मजनू बीजेपी वाले जो हैं, इन्हें क्या मैं समझू, रोज हो जाते हैं किसी ना किसी पे फिदा। आज इनके पीछे, कल उनके पीछे, क्या ठिकाना कि कब हो जाए लापता। आप भी बीजेपी को सीरियसली लेते हैं। शिवम त्यागी, अमित शाह जैसे भाटी जी आ रहा हूं, देते हैं। ओके, पॉइंट टेकन रत्नाकर भाई। शिवम त्यागी, देखिए रत्नाकर जी कह रहे हैं भाई रियलिटी है। बिहार में बोला था नीतीश जी के खिलाफ आपके कौन से नेता ने, जब उन्होंने विधानसभा और विधान परिषद में महिलाओं के प्रति जो वो एक स्टेटमेंट दी थी, कौन से नेता ने नहीं बोला था? सबने बोला था, बट ही इज बैक विद यू। तो क्या गारंटी है कि आज शिवम त्यागी बोलेंगे जो सुशील पंडित ने पूछा कि भाई जाओगे तो नहीं? आज शिवम मना कर देंगे, रिजल्ट के बाद जरूरत पड़ी तो चले जाएंगे कि देश के लिए, जम्मू कश्मीर की सुरक्षा के लिए हम एक साथ आ रहे हैं। शिवम त्यागी, शिवम जी ऑडियो आपका, शिवम ऑडियो इज गॉन, व्हाट्स प्रॉब्लम? एक बार बोलो उनको कॉल, व्हाट्स द प्रॉब्लम? शिवम जी, शिवम जी ऑडियो आ रहा है आपको? प्रॉब्लम फिर कट गया कॉल। शिवम जी का ऑडियो कट गया, कोई बात नहीं, मैं उनसे वही सवाल दोबारा पूछूंगा, लेकिन विजय त्रिवेदी जी, विजय जी एंड देन भाटी जी। ओके, या विजय जी, विजय सर। देखिए ऐश्वर्या राहुल जी ने जो सवाल किए और सुशील पंडित जी मित्र हैं और वो कश्मीर को बेहतर तरीके से समझते हैं। महत्वपूर्ण बात क्या है, रत्नाकर जी ने भी उस बात को आगे बढ़ाया। भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ किया, अभी गठबंधन किया है, जो भी बात हुई है और उसकी चर्चा हो रही है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस क्या कर रही है जी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की तो रिश्तेदारी लंबी रही है नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ। उन्होंने फारूक अब्दुल्ला को मुख्यमंत्री बनाया, उन्होंने उमर अब्दुल्ला को अपनी सरकार में रखा, मंत्री बनाया और लगातार चलते रहे। और पीडीपी के साथ अभी पिछली सरकार जो थी जम्मू कश्मीर में, वो थी, मैं उस पर नहीं जा रहा। और 1953 की बात और ये सब तो बेमानी बातें हैं, उन सबको लीजिए। अब 2 बातें करते हैं। यदि गठबंधन की शर्तों पर बात करें तो जैसे रत्नाकर जी ने कहा, क्या बीजेपी टीडीपी के साथ जो उनका आरक्षण है 4% आरक्षण मुसलमानों को देने के लिए, क्या उस पर क्या स्टैंड है बीजेपी का? नीतीश कुमार जी के साथ लिया है तो क्या वो जातिगत आरक्षण, जातिगत जनगणना कराने को तैयार है? ठीक है, लेकिन बीजेपी क्या है, मैं सब, शिवम जी शायद नहीं जानते, बीजेपी सबसे बड़ी राष्ट्रहित वाली पार्टी है जिसके लिए नेशन फर्स्ट है। तो मान लीजिए चुनाव के बाद राष्ट्रहित में नेशन फर्स्ट के लिए जरूरत पड़ेगी तो पीडीपी के साथ भी समझौता कर सकते हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ भी समझौता करते हैं। अब यदि आप वहाँ का इलेक्टोरल सिस्टम देखें, अभी आपने डीलिमिटेशन के बाद वहाँ पर 43 सीट्स कर दी जम्मू में। लोकसभा के चुनाव हुए, आपने घाटी में चुनाव नहीं लड़ा भारतीय जनता पार्टी ने। यदि यही मैं मानूं तो जम्मू में चुनाव लड़ेगी भारतीय जनता पार्टी, तो 43 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, 90 सीटों का वहाँ पर विधानसभा है। मान लीजिए 43 की 43 सीटें भी आ जाएं, तो क्या भारतीय जनता पार्टी सरकार बना सकती है वहाँ पर? इसका मतलब किसी ना किसी के साथ तो जाना पड़ेगा। शिवम, किसके साथ जाना चाहती है भारतीय जनता पार्टी, है ना? अब दूसरी बात मैं करता हूँ, 2019 5 अगस्त 2019 के बाद
एब्रोगेशन हुआ, उसके बाद कश्मीर में हालात सुधरे, ऐसा कोई नहीं कहेगा कि नहीं सुधरे। एक बात और मैं जोड़ दूं कि अमित शाह जी ने जो सवाल पूछे, होम मिनिस्टर ने जो सवाल पूछे, वो सब सही सवाल हैं, उसमें कोई सवाल में कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन सवालों को पूछने और उस पर एग्जीक्यूशन का दोनों का अलग अलग मायने हैं। 2019 से आज 2024 में 6-7 अगस्त को जम्मू कश्मीर में था, श्रीनगर में ही था, और उसके बाद 8-10 दिन वहां रहा हूं, उसको छोड़ दीजिए। अब 5 साल हो गए, क्या पूरी तरह से जम्मू कश्मीर की स्थिति सुधर गई है? 2019 से पहले जो टारगेटेड किलिंग नहीं होती थी जी, आज वो टारगेटेड किलिंग हो रही है वहां पर जम्मू कश्मीर, और जो पहले वैली में होता था वो टेररिज्म अब जम्मू में भी बढ़ गया है। ठीक है, भारतीय जनता पार्टी का जो सबसे बड़ा वादा है, सबसे बड़ा वादा, पता नहीं आज सुशील पंडित जी क्यों नहीं बोले, कश्मीरी पंडितों की वापसी। सुशील जी को भी लाइए। कश्मीरी पंडितों की वापसी, क्या कश्मीरी पंडितों की वापसी हुई है? क्या कश्मीरी पंडित वापसी कर रहे हैं? क्या कश्मीरी पंडितों की वापसी की संभावना बनी है? ठीक है, तो इसमें क्या स्टैंड है भारतीय जनता पार्टी का? क्या टारगेटेड किलिंग पर भारतीय जनता पार्टी का कोई रुख है? अब आप कहेंगे पाकिस्तान से वो हो रहा है, सारा का सारा टेररिज्म आ रहा है, वो तो हो ही रहा था, तो फिर 2019 के आर्टिकल 370 को हटने के बाद क्या हुआ? सिर्फ इस बात को कहना कि पत्थरबाजी की घटनाएं कम हो गई, ठीक नहीं है ना। तो क्या वो जमीन खरीदने का मामला था? क्या पता है आपको कितने लोगों ने जमीन मौका दीजिएगा, कितनी इंडस्ट्री शुरू हो गई हैं? आप ही के पास भाटी जी आया नहीं, आ रहा कर रहा हूं। और 5 साल से वहां पे 5 साल से वहां पर इलेक्टेड गवर्नमेंट नहीं है। जब आपने पीडीपी का साथ छोड़ा और एब्रोगेशन हुआ, 5 साल किसी राज्य में एक इलेक्टेड गवर्नमेंट नहीं हो, ये क्या बेहतर बात है? और आज आप कहें कि चुनाव करवा रहे हैं आप, ये तो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि 30 सितंबर 2024 से पहले चुनाव करवाने। पॉइंट टेकन सर, आपको चुनाव की व्यवस्था की जरूरत है। पॉइंट टेकन। भाटी जी मैं आपके पास आ रहा था, लेकिन क्योंकि सवाल बीजेपी से, इसलिए मैं शिवम त्यागी जी के पास आ रहा हूं, उसके बाद आ रहा हूं। मेरे को पता है 30 मिनट हो गए, आप बोले नहीं है, माफी चाहता हूं। शिवम त्यागी और फिर सीधा भाटी जी। 2019 से पहले क्या था और अब क्या है, मुझे लगता है ये जवाब सबको कहीं ना कहीं स्थापित कर देगा। और इसके बाद याद रखें कि भाजपा ने क्या क्या किया। 2019 से पहले अगर मैं प्राइवेट इन्वेस्टमेंट की बात करूं जम्मू एंड कश्मीर में, जर्नलिस्ट महोदय और कांग्रेस महोदय, तो वो मात्र 14,000 करोड़ था 2019 तक, 1947 के बाद और फिर उसके बाद अलग चीजें होने के बाद। अब अगर मैं बात करूं तो वहां पर प्राइवेट इन्वेस्टमेंट 81,122 करोड़ रुपए है। यह फर्क है। और इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो वहां पर 30 साल तक कोई फिल्में नहीं देख पाया। आप तो जाकर रोजाना दिल्ली नोएडा सब रहते हैं, देख आते हैं। 30 साल में पहली बार वहां पर 4 फिल्म थिएटर खुले और मल्टीप्लेक्स खुला कश्मीर में, श्रीनगर में। आपके लिए हो सकता है ये बहुत छोटी बात है, लेकिन हर किसी के ये राइट्स हैं जो वहां पर नहीं मिल रहे थे। छोड़ दीजिए, जीडीपी वहां पर आजादी के बाद से 2019 तक 1.64 लाख करोड़ की थी, जो बढ़कर 2019 से 2024 तक 2.64 लाख करोड़ की हो गई। डिग्री कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, एम्स की अगर हम बात करें तो 2 स्थिति तो थी, लेकिन इसके अलावा जो मेडिकल सीट्स हैं हमने उनको भी 800 बढ़ाया। अगर मैं इसके अलावा बात करूं तो 370 हटने के बाद 10 नई पॉलिटिकल पार्टी वहां पर बनी है। और छोड़ दीजिए इस बात को, मतलब सारे देश में आरक्षण 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 का ज्ञान देने वाले और गाना गाने वाले आज यहां पर बिल्लो रानी का गाना गा रहे हैं कांग्रेस वाले। अरे भाई, वहां पर दलितों को, पिछड़ों को, बक्करवालों को, गुर्जरों को आरक्षण नहीं मिलता था। देश में संविधान की किताब लेकर घूमने वालों, वहां के बारे में कोई अगर 370 वापस लाने की बात कर रहा है जिससे कि सारे अधिकार वापस हो जाएंगे, उस पर एक शब्द नहीं है। अब एक और बात कही गई, नहीं वो अमित शाह जी के सवाल तो सारे सही हैं, लेकिन उसके बाद अगर वो दूसरों के साथ चले गए तो क्या होगा? अरे जिनके सामने सवाल है उनसे सवाल का जवाब तो मांग लो। जब कांग्रेस से ये सवाल पूछे गए तो उन्होंने घुमा फिराकर गाना गा दिया। गाना नहीं चाहिए। एक पार्टी ने 370 यहां पर हटाया, एक पार्टी ने नॉर्मलसी लाई, एक पार्टी ने वहां पर जितना भी वो सेपरेटिस्ट थे उनको जेल डाला, एक पार्टी ने जिस लोगों को आप बिठाकर प्रधानमंत्री कार्यालय में जो है डिनर कराते थे उनको जेल डाला, एक पार्टी ने स्थितियां बेहतर की। आज अगर उसको फिर से चुनाव में हम जा रहे हैं और इस स्थिति को खराब करने के लिए कुछ पॉलिटिकल पार्टियां खुले तौर पर अपने मैनिफेस्टो में डाल रही, तो जवाब दीजिए ना, घुमाइए मत। सबके पास आ रहा हूं जवाब के लिए, लेकिन भाटी जी बताइए, आप समर्थन में है या विरोध? पार्टियों की बात अलग, भाटी जी समर्थन में है या विरोध में है, ये बताइए। समर्थन में है या विरोध में? सीधा क्या भाटी जी एक देश में 2 झंडे का समर्थन कर सकते हैं? क्या कश्मीर की ऑटोनॉमी की बात कर सकते हैं? समाजवादी नेता है भाटी जी। नहीं, देखिए ऐश्वर्य भाई, भारतीय जनता पार्टी की सबसे बड़ी समस्या क्या है? इनकी मूल सोच में ही जो बीमारी घुसी हुई है
कि इन्हें कश्मीर से तो प्यार है लेकिन कश्मीरियों से नफरत है। ये कश्मीर को तो अपना मानते हैं लेकिन कश्मीरियों को अपना नहीं मानते। ये लगातार कश्मीरियों को संदिग्ध दृष्टि से देखते हैं, उनके ऊपर तरह तरह के आरोप लगाते हैं, उनके पाक परस्त होने के आरोप लगाते हैं। ये 370 और 35A जब हटाई गई तो पूरे देश में कहीं भी कोई आम स्वर इसके खिलाफ सुनाई नहीं दिया। लगभग एक सहमति सी थी। और जैसा कि बताया उन्होंने आलोक जी ने कि पहले ही बहुत सारे वो प्रावधान हट चुके थे, तो ये लेकिन इन्होंने क्या करा, 370 हटानी थी खाली, इन्होंने तो राज्य का विभाजन भी कर दिया, राज्य में लोकतंत्र भी खत्म कर दिया, राज्य का दर्जा भी खत्म कर दिया। और जब आपको भी याद होगा, हमें अच्छी तरह याद है, जब 370 हटाई गई थी, राज्यपाल बना के सतपाल मलिक जी को भेजा गया था, उन्होंने वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था कि 1 साल के अंदर 50,000 कश्मीरी युवाओं को सरकारी नौकरी दी जाएगी, सरकारी नौकरियों के दरवाजे खोले जाएंगे। 50 युवाओं को तो मिली नहीं, 50,000 की तो बात छोड़िए, 50 को भी नहीं मिली। तो केवल और जो मैं ये कहना चाहता हूं बहुत जिम्मेदारी के साथ कि कश्मीर में मुट्ठी भर लोग उंगलियों पर गिने जा सकते हैं जो अलगाववाद या आतंकवाद का समर्थन करने वाले हैं, वरना कश्मीर की ज्यादातर जनता भारत हितैषी है, भारत के पक्ष में है। पाकिस्तान द्वारा वहां आतंकवाद को पोषित किया जाता है, पाकिस्तान द्वारा प्रायोजित किया जाता है, समर्थन दिया जाता है। और उन पाकिस्तानी आतंकवादियों के खिलाफ ढेरों उदाहरण है, 1, 2, 4 नहीं, सैकड़ों उदाहरण है। कश्मीर के हमारे भाई बहन ही लड़ते हैं उनके खिलाफ, वही उनकी मुखबिरी करते हैं, वही हमारी पुलिस को और फौज को सूचनाएं देते हैं। बहुत ढेर सारे उदाहरण, जब कश्मीर में कई बार पाकिस्तान ने घुसपैठ करने की कोशिश की है, चाहे वो 1948 का मामला रहा हो, चाहे 1965 का रहा हो, चाहे 1999 में कारगिल वाला मामला रहा हो, वहां के मूल निवासियों ने ही उनकी सूचनाएं सेना तक और पुलिस तक पहुंचाई हैं। तो सारे कश्मीरियों को संदेह की दृष्टि से देखना बंद कीजिए। नंबर 1 बात तो ये। दूसरा, ये सबसे बड़ी उपलब्धि अपनी बताते हैं कि हमने 370 हटा के आतंकवाद की कमर तोड़ दी, लेकिन अब तो लगातार घटनाएं आ रही हैं, सूचनाएं आ रही हैं, लगातार वहां पर आतंकवादी वारदातें हो रही हैं। हर तीसरे चौथे दिन तो खबर आ जाती है कि फला जगह हमला हुआ, सेना के अफसर शहीद हो गए, पुलिस के अफसर शहीद हो गए, जवान शहीद हो गए। तो उसमें भी ये कामयाबी ज्यादा हासिल नहीं कर पाए हैं। किसी भी राज्य में और किसी भी देश में शांति स्थापित करने के लिए वहां के नागरिकों का समर्थन हासिल करना, उनका विश्वास हासिल करना सबसे पहली जरूरत होती है, जिस पर भारतीय जनता पार्टी की नजर नहीं रहती। और आखिरी बात, एक बात मैं कह दूं, बस आखिरी बात अपनी कह, बोलिए उसके बाद मल्टी जितने भी हमारे पहाड़ी राज्य हैं और जो इस तरह के राज्य हैं, वो सब उनको कुछ ना कुछ विशेष सुविधाएं हैं। 370 कश्मीर में थी तो 371 10-12 राज्यों में है। और उनको उनके संस्कृति के संरक्षण के लिए, उनकी बोली, उनकी वेशभूषा, उनके अधिकारों के संरक्षण के लिए सरकारें उन्हें कुछ विशेष अधिकार देती हैं। उसमें कुछ नहीं, लेकिन भाटी जी आपको वो कुछ पता है ना, वो 370 और 71 में सिर्फ एक जोड़ा नहीं है जो आपने बड़ी आसानी से कह दिया। 370 और 371 है दूसरी जगह। मैं ये नहीं कह रहा, सिर्फ एक जमा और 370 उसमें एक जमा और घटा की बात नहीं है। 370 के प्रावधान और 371 के प्रावधानों में जमीन आसमान का फर्क है। भाटी जी, आप तो पत्रकार रहे हैं, आप ऐसी बात मत कीजिए। कोई और करे तो मैं मान बिल्कुल, लेकिन कुछ इन प्रिंसिपल सवाल है शिवम, कुछ इन प्रिंसिपल सवाल हैं जिनका जवाब आपको देना होगा। उसके बाद मैं एंडिंग कमेंट्स के लिए आ रहा हूं सबके पास। शिवम, मैं जवाब दे रहा हूं। भाटी जी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी वाले जो हैं कश्मीर को तो अपना मानते हैं, कश्मीरियों को नहीं मानते। बोला उन्होंने। जवाब के तौर पर, ये जो मल्टीप्लेक्स और मूवी थिएटर खोल रहे हैं, इसमें शिवम त्यागी देखने जाएगा फिल्में? कश्मीर का युवा तो जाएगा ही नहीं। 800 जो मेडिकल सीट्स है उसमें उत्तर प्रदेश का युवा ही तो जाएगा भरने। वहां पर जो 96 डिग्री और मेडिकल कॉलेजेस थे, उनको अगर हमने जो है 147 कर दिया तो उनमें उत्तर प्रदेश का लड़का ही तो भर्ती होने जाएगा। इसका तर्क है क्या किसी बात का? अगर प्राइवेट इन्वेस्टमेंट पूरे 72 सालों में सिर्फ 14,000 करोड़ थी और आज वो 81,000 करोड़ के प्राइवेट प्रपोजल्स हैं, तो उसमें बाकी देश का व्यक्ति ही तो जाएगा। कुछ बोलने से पहले भाटी जी, माना विरोध करना है आपको, माना आप 370 के समर्थन में, माना आप 35A के समर्थन में, माना आप दलितों के राइट्स वहां नहीं चाहते, गुजरों के राइट्स वहां नहीं चाहते, पर बोलने से पहले कुछ तो तर्क होना ही चाहिए। और एक और चीज मैं कहना चाहता हूं, हम कश्मीर को भी अपना मानते हैं, कश्मीरियों को भी अपना मानते हैं, उस लैंड को भी अपना मानते हैं, पीओके को भी अपना मानते हैं, लेकिन हमें उसमें ये देश की प्रॉब्लम जो थी जिसको सॉल्व किया गया, अभी 10 सेकंड देते हैं, फिर दोबारा ऑपोजिशन का आंसर चाहिए। मैं फिर से कहना चाहता हूं, रत्नाकर जी से सवाल है, 370 के खिलाफ है या साथ है? कश्मीरी झंडे के खिलाफ है या साथ है? प्लीज जवाब नहीं दे रहे, पॉइंट नहीं देंगे। मैं सिर्फ ऐड ऑन कर रहा हूं।
सुशील जी, मानते तो हम पाकिस्तान को भी अपनाएं, लेकिन मानने से आखिरकार क्या हो रहा है? रियलिटी ये है सुशील जी, दैट द कश्मीरी पंडित्स आर नॉट बैक। आप अभी भी फ्रीली वहां नहीं जा सकते। हालांकि वहां छोड़िए, आपको, क्योंकि आपने वो सवाल उठाए हैं, मैंने देखा है दिल्ली में भी यू हैव टू मूव विद प्रोटेक्शन। दिल्ली में भी यू ऑल्सो हैव टू मूव विद प्रोटेक्शन। तो कश्मीर में गुलमर्ग के वो जो उस गार्डन का क्या नाम है, मेरे लॉन का क्या नाम है, मेरे को एग्जैक्टली मेरे को ध्यान से हट रहा है, लेकिन वहां पे हम कब कर पाएंगे? आपके साथ पूछता है भारत, राहुल देव जी और रत्नाकर त्रिपाठी जी को लेके, विजय जी को लेके। मुझे लगता है इट विल स्टिल टेक टाइम। लेकिन ये सवालों के तर्कसंगत हैं, लेकिन जो आपने सवाल उठाया, क्या ये सिर्फ राजनीति के लिए है या नॉर्मल है? मैं इस पे आप सबके एंडिंग कमेंट्स चाहता हूं। सुशील जी, स्टार्टिंग विद यू सर। सबसे पहले तो ये बात जरा साफ हो जाए कि यासीन मलिक पाकिस्तानी नहीं है, बिट्टा कराटे पाकिस्तानी नहीं है, आदिल डार जिसने पुलवामा किया पाकिस्तानी नहीं है, सैयद अली शाह गिलानी पाकिस्तानी नहीं है, वो कश्मीर के स्थानीय लोग हैं। और किसी भी जगह जिहाद या आतंकवाद स्थानीय मदद के बिना नहीं हो सकता। तो कृपया अपना ये भोलापन त्यागें और इस तरह का मंत्रोच्चार बंद करें और आंखें खोलकर सत्य देखें कि कश्मीर में अगर लाखों की तादाद में हिंदू वहां से निष्कासित कर दिए गए तो यह मुट्ठी भर पाकिस्तानी आतंकवादियों का काम नहीं हो सकता। पड़ोसी हमारे घरों में घुस गए, हमारी दुकानें लूटी, हमारे मंदिर तोड़े। वो सूडान से नहीं आए थे, वो अफगानिस्तान से नहीं आए थे, वहां के स्थानीय लोग थे। तो इस तरह का पाखंड बंद कीजिए, नंबर 1। नंबर 2, कश्मीर का जिहाद मेडिकल सीट्स के लिए नहीं था, वहां सिनेमा देखने के लिए नहीं था। कश्मीर का जिहाद वहां के हाईवेज और टनल बनाने के लिए नहीं था। उस जिहाद की राह में हिंदू रोड़ा थे, विकास का अभाव रोड़ा नहीं था। तो कृपया अपने आप को बहलाना बंद कीजिए, कृपया यह पाखंड बंद कीजिए। आज तक किसी कश्मीरी हिंदू के हत्यारे को फांसी पे नहीं लटकाया गया है, किसी को न्याय नहीं मिला है। हजारों एफआईआर पेंडिंग है, 35 साल से पेंडिंग है। आपने एक मुकदमा नहीं चलाया है, किसी को एक धेला कॉम्पनसेशन नहीं दिया है। यहां सड़क दुर्घटनाओं में कॉम्पनसेशन दिए जाते हैं, रेल दुर्घटनाओं में कॉम्पनसेशन दिए जाते हैं, बाढ़ पीड़ितों को दिए जाते हैं। हमको जान और माल का, लाखों लोगों के बेघर होने का एक नया पैसा कॉम्पनसेशन किसी को नहीं दिया गया है। आज तक कोई इंक्वायरी नहीं हुई है, कोई श्वेत पत्र नहीं आया है कि वहां हुआ क्या था। तो यह पाखंड बंद कीजिए कि कश्मीर को हमने स्वर्ग बना दिया है। संगीनों के साये में योगाभ्यास करने से स्वर्ग नहीं बनता है कश्मीर। और तिरंगे टांग कर उसका वीडियो क्लिप बनाकर वायरल करने से स्वर्ग नहीं बनता है कश्मीर। झड़ी लगा दी है उन्होंने टारगेटेड किलिंग्स की, जो रह गए थे उनको भी सामान समेट कर वापस आना पड़ा है। पाखंड बंद कीजिए, कश्मीर में सही परिवर्तन लाइए, वरना आपको लोकसभा की 3 सीटों से मुंह नहीं चुराना पड़ता 2024 में। शिवम जी, कैंडिडेट तक नहीं खड़े कर पाए आप। शिवम जी, काउंटर त्यागी जी, जवाब दे दूं? जी, थैंक यू। हाँ, पाखंड तो मैं एक चीज बहुत शालीनता से कहना चाहता हूं कि सुशील पंडित जी का जो दर्द है वो बिल्कुल जायज है, इसमें कहीं दो राय नहीं है, बिल्कुल है। लेकिन साहब पाखंड तो है नहीं है। देखिए, पाखंड तो नहीं है। आप भी देख रहे हैं इस देश की आजादी के बाद से, और आज 2024 में है, पाखंड करने वाले पाखंड ही करते रहे, पाखंड ही करते रहे और 370 नहीं हटा। पाखंड करने वालों ने 1987 में राजीव गांधी ने नाक रगड़ के अपने आप को छोड़ दिया था। दिल्ली झुक गई थी कश्मीर के सामने। आप क्या बात कर रहे हैं? पाखंड वो था भाई। सलाउद्दीन जब चुनाव लड़ा मुस्लिम यूनियन फ्रंट बनाकर जो है, और उसके बाद जो हालात खराब हुए, और उसके बाद चुनाव में धांधली के जो आरोप लगे, और उसके बाद यासीन मलिक ने क्या हाल किया हमने देखा है इस देश ने। शिवम त्यागी इतिहास जानता है और आप भी जानते हैं किस तरीके से सलाउद्दीन ने मुस्लिम जो है संगठन जाके ज्वाइन कर लिया और उसके बाद उसका सरगना बना, और क्या हाल किया उसमें देखा है हमने। किस तरीके से 1989 में पूरे 1 साल के लिए फारूक अब्दुल्ला जाकर लंदन पहुंच गए थे गोल्फ खेलने, जब कश्मीरियों को, पंडितों को खासतौर पर मारा जा रहा है, देखा है हमने। जब राजीव गांधी को यह सब पता था कि वहां पर दिन रात बुरा हाल है और कश्मीरियों की हत्याएं की जा रही है, टारगेट किलिंग्स की जा रही है, वो चुपचाप दिल्ली में बैठे, देखा है हमने। रुकिए जरा अभी। और 1986 में जब, सुनिए जरा, सुनिए, सवाल आपके 10 सालों से है।
याद है मुझे वो बात भी, मैं पढ़ा नहीं, मुझे सवाल भी याद है आपके वो 10 सालों जब इंदिरा गांधी जी ओके, इस बात को शिवम। जानती थी कि स्थिति खराब है, गुलाम मोहम्मद शाह को मुख्यमंत्री बनाने के लिए चीजें शिवम वापस बनाई पुरानी गई। गलतियों और उसके को बाद बोल स्थितियां क्या होती है, के जनता है दंगे शिवम में जी क्या हुआ। पुरानी गलतियां हैं, तभी तो जनता ने आपको सवाल मौका दिया। आपके 10 सालों पर है। No, नहीं होल्ड no. होल्ड नहीं ऐश्वर्या जी 10 सेकंड और 10 ओके, सेकंड और। 10 ही दे सकता मैं हूं। कह रहा हूं पुरानी गलतियां हैं, हम उनको दिखाकर अपने आप को कवर अप नहीं कर रहे हैं, लेकिन प्लीज दो। लेकिन मैं अभी भी कह रहा हूं टारगेटेड किलिंग्स बिल्कुल है, लेकिन हम कह रहे हैं कि हम सुधार की तरफ अग्रसर हैं, हमने Okay, मेहनत की ठीक है, that's your point. हम बेहतर सुधार कर की तरफ रहे हैं। अग्रसर है, 10 साल हो गए बिल्कुल हाईवेज के अग्रसर। लिए नहीं थी चीजें, लेकिन हम बना रहे हैं। ओके भाटी जी 10 सेकंड चाहिए था आपको। भाटी जी 10 सेकंड चाहिए थे काउंटर के लिए, बोलिए भाटी जी। सबके अपने अपने तर्क हैं। हाँ, बोल रहा हूँ मैं। सबके अपने अपने तर्क हैं, हमें यह समस्याओं को गंभीरता से समझना होगा। ये टीवी चैनल पर जोरदार जोशीला भाषण दे देने से और लोगों के बीच आक्रोश भरने से देश की समस्याएं हल नहीं होंगी। अब विधानसभा के चुनाव की घोषणा होगी, ये चुनाव में पता चल जाएगा भारतीय जनता पार्टी को कितना समर्थन कश्मीर की जनता का मिलता है। अगर आप कश्मीर की जनता के हितैषी हैं तो आपको वहाँ समर्थन मिलेगा। आप लोकसभा में तो सारी सीट लड़ने की हिम्मत जुटा नहीं पाए। और कश्मीर का भला तब है जब कश्मीरी जनता का भला है। मैं केवल इतना फर्क कहना चाह रहा हूँ, जो सुशील पंडित जी ने नहीं, आपको हर चीज में तू मैं करनी है। कितनी ही गंभीर समस्या हो, भारतीय जनता पार्टी के लोगों को सिखा के भेजा जाता है कि तू मैं करो और लोगों में आक्रोश भरो, लोगों में उत्तेजना भरो। अब ये लगातार क्यों चिल्लाते जा रहे हैं? इसका कोई तुक है ऐश्वर्या जी? ये चिल्लाए जा रहे हैं, इसकी कोई तुक है? जनता को डिसाइड करने दीजिए क्या तुक है क्या नहीं गंभीर है। है। विजय त्रिवेदी जी, राहुल देव जी, माफी चाह रहा हूं, आज समय मेरे पास कम है, लेकिन जनता तो पूछेगी कि क्या बीजेपी कह रही है कि हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे पूरे देश में। कल कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस की जो अलायंस जो अनाउंस हुआ है, शिवम, कांग्रेस कह रही है हमने तो पहले कर दिया, आप बाद में करेंगे, आप बाद में करेंगे। ये कांग्रेस का काउंटर है। अमित शाह ने जो सवाल पूछे राहुल गांधी से, उसमें एक भी गलत नहीं है, लेकिन 10 साल से सरकार आपकी है, लोग पूछ रहे हैं अभी तक क्या आपने क्या किया। 370 हटाने के बाद सुशील जी का आपने उनके सवालों को दर्द बता दिया, बट दे आर ऑल राइट, दे आर नॉट रॉन्ग। नाउ आई द फुल फ्रेम बिकॉज आई एम टॉकिंग अबाउट एक और बड़ी खबर दे रहा हूं मैं दर्शकों आपको, जिस पे हो सकता है हम कल पूछता है भारत करें। राहुल देव जी ध्यान दीजिएगा, विजय जी, प्रधानमंत्री ने जेसीएम की बैठक बुलाई है बहुत जल्दी, और मेरे सूत्र बता रहे हैं कि ओपीएस द ओल्ड पेंशन स्कीम को लेके एक बहुत बड़ा निर्णय ले सकते हैं प्रधानमंत्री। दर्शकों ध्यान दीजिएगा, पेंशन स्कीम, क्योंकि विपक्ष ने इसको बहुत बड़ा मुद्दा बनाया था, और आगामी चुनावों से पहले क्या प्रधानमंत्री खुद एक बहुत बड़ा निर्णय ले सकते हैं, क्योंकि जेसीएम की बैठक 7, मेरे तो मुंह से अभी भी राहुल जी आरसीआर ही निकलता है, लेकिन लोक कल्याण मार्ग 7 LKM पे बुलाई है। ओल्ड पेंशन स्कीम ओपीएस को लेके कोई बहुत बड़ा निर्णय क्या सरकार लेने वाली है, देखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। पूछता है भारत में, थैंक यू वेरी मच, नमस्कार।